Hello everyone, welcome to Bifku 5S. Let's head on towards our another lecture, lecture number 2, part 2, or that is of species. This is lecture 2, part 2 of species in environment and ecology. Till now we have seen up till 1984 Planckton question. Now we are heading towards 1984 insects question, that is on ant and cockroach. So let's start with it. तो 1984 में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉमन फीचर इन इंसेक्ट्स लाइक एंट एंड कॉकरोच. कॉमन क्या है एंट और कॉकरोच में? फर्स्ट, दे बाइट एंड च्यू देयर फूड. दे लिव इन द टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशंस. दे हैव कटिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. दे आर सोशल इंसेक्ट्स. अभी हमने देखा था सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं थोड़ी देर पहले, आई थिंक हनी बीज में, पार्ट 1 में मैंने करा रखा है. तो सोशल इंसेक्ट्स तो नहीं है ये, कुछ सोशल वर्क तो कर नहीं रहे, कॉलोनीज में रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट सोशल लेवल सोशली वो नहीं है वायबल. स्पेसिफिकली कॉकरोचेस, इनका स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें काफी हद तक सेम है. तो दे लिव इन टेम्परेट क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं है, सब जगह पाए जाते हैं ये दोनों चीजें. ह्यूमिड रीजन में ज्यादातर पाए जाते हैं. दे हैव कटिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. कटिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, हाँ, कॉकरोच का थोड़ा अलग है, एंट का मतलब आई थिंक इनका नेचर जो ए और सी ऑप्शन है, ये दोनों सिमिलर सिमिलर साउंड हो रहे हैं. ठीक है, सिस्टर स्टेटमेंट्स हैं ये, इन्हें सिस्टर स्टेटमेंट बोलते हैं. थोड़ा सिमिलर लगते हैं एक दूसरे को, या सन फादर, या सेम से मिरर मिरर स्टेटमेंट्स, थोड़े थोड़े साउंडिंग सेम, साउंडिंग या मीनिंग सेम से थोड़े से, दोनों में खाने पीने की बात हो रही है. तो देखते हैं, दे बाइट एंड च्यू देयर फूड, या तो ये होगा ए या फिर सी होगा. तो द आंसर इज ए. कॉन्फ्लिक्टिंग फ्यूज है, देखो, बी भी हो सकता है और ए भी. इसमें अरे हमने अभी देखा है जस्ट, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या फिर डी. बी नहीं होगा, या तो सी जाएगा या फिर ए जाएगा. गॉट इट. The cutting and sucking type of mouth parts are found in insects like bedbugs and mosquitoes. Got it? Cutting and sucking. Biting and chewing होता है एंट और कॉकरोच में. अब बेसिक क्वेश्चन है ये स्टिल, इसका आंसर ए ही है. ठीक है, अनदर क्वेश्चन. Lichen or lichens is an association of two types of organisms. They are, होता क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है बताओ, एनीवन? What is symbiotic association? I'll give you 10 seconds to think, and after that I'll tell you what is symbiotic. Okay, it's over. Symbiotic association एक ऐसा association है जिसके अंदर if algae is giving something positive to the fungus, then in reciprocally fungus is also giving something positive to the algae. They both are helping each other. Symbiosis बना रहे हैं, उसी को symbiotic function कहते हैं. इस तरीके से और भी functions होते हैं. We'll look into that if required. Got it? तो symbiotic relationship में फंजाई और एल्गी जब होते हैं उसको लाइकन बोलते हैं. Got it? Answer is algae and fungus. Bacteria, virus, we will see above, because there are a lot of questions. We will do it. Which pair is correct? Seahorse, sea cucumber, sea urchin, housefly, dragonfly, butterfly. I think this is the answer. Got it? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, फाइलम इंसेक्टिया में आते हैं. इट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, इतना आएगा नहीं, मतलब यूपीएससी इज नॉट आस्किंग दिस काइंड ऑफ किडिश क्वेश्चंस दीज डेज. व्हाट इज नॉट अ पैरासाइट? पैरासाइट कौन सा नहीं है? टिक इज अ पैरासाइट, यस. बेडबग इज अ पैरासाइट, यस. लूज इज अ पैरासाइट, यस. हाउस फ्लाई पैरासाइट नहीं है. ठीक है, अनदर क्वेश्चन.
अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन्स। एलिफेंट का लाइफ ज़्यादा है या टाइगर का या वुल्फ का या फिर हॉर्स का? याद कर लो, एलिफेंट का सबसे ज़्यादा होता है, फिर टाइगर, फिर हॉर्स और फिर वुल्फ। वुल्फ का तो डॉग जैसे ही होगा ना, 10-12 ईयर्स या 13-14 ईयर्स तक का, लाइक दैट। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायनासोर्स इज आर करेक्ट? आप खुद कीजिएगा इस क्वेश्चन को, कभी आपका मन करे तो। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा जरूरत है, वैसे आंसर देख लो। द डायनासोर्स बिकम्स एक्सटिंक्ट अबाउट 200 मिलियन ईयर्स बिफोर द फर्स्ट मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ। दिस इज द आंसर। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, which of the following pairs is correct? Alligator is a kind of a crocodile. Yes. Kiwi is a bird. Hmm? Acha, incorrect. It is asking about incorrect. I think this is not correct. It's a reptile. He is the answer, na? This is reptile should be yeah. It is a reptile. I'm sorry about this. Alligator is a reptile. Bat is a mammal. Yes. Fish species is a mammal. Kiwi is a bird. All three are correct. Was this okay? Another question. वैसे देख लेते हैं। क्रोकोडाइल्स आर लार्ज रेप्टाइल्स दैट बिलोंग टू द ऑर्डर क्रोकोडिलिया। इट इज फाउंड इन ओडिशा, भीतरकनिका नेशनल पार्क, याद रखना, सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान, इसको याद रखना, ठीक है। मगर एक मार्श क्रोकोडाइल है। अनदर क्वेश्चन, एक्चुअली एलिगेटर क्रोकोडाइल वो सही दे रखा है, उसमें गलत नहीं है कि एलिगेटर क्रोकोडाइल कुछ अलग है, बट यहाँ पे स्पीशीज देख रहा है वो कि कौन सी स्पीशीज में आता है, कौन सी प्रजाति में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एक्चुअली डिडंट वॉच दैट थिंग कि कीवी इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, बैट इज अ काइंड ऑफ अ मैमल, फिश इज अ काइंड ऑफ अ स्पीशीज, एलिगेटर प्लस क्रोकोडाइल बोथ आर अ काइंड ऑफ रेप्टाइल्स। ये देखना था, तो मैंने जब जैसे भी ऑप्शन देखा मैंने कि चलो सही है, एलिगेटर तो क्रोकोडाइल एक ही स्पीशीज से है। बाद में मैंने देखा अच्छा कीवी तो बर्ड है, तो इस तरीके से पूछा तो ये रेप्टाइल्स होना चाहिए था यहाँ पे। इस डायरेक्टली ऐसे दोनों को सिमिलर डाल के दे दिया, इसलिए दिस इज रॉन्ग। बट दे बोथ बिलोंग टू सेम स्पीशीज दैट इज रेप्टाइल्स। अच्छा ये देखो स्वाइन फ्लू का भी डायग्राम। व्हाट इज H1N1 स्वाइन फ्लू? ये सबसे पहले पिग्स को इफेक्ट करता है। जब ह्यूमन बींग्स उसके कांटेक्ट में आते हैं तो एयर कंटेमिनेशन के थ्रू ये एयर में रह जाता है और उसके बाद ह्यूमंस में भी हो जाता है, ठीक है। दीज काइंड ऑफ डिजीज आर कॉल्ड जूनोटिक डिसीजेज, इफ आई एम करेक्ट। गॉट इट? विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। और ये है क्या? इट्स अ हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिसीज इन पिग्स कॉज्ड बाय वन सेवरल स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस। इन्फेक्टेड पिग्स के थ्रू हो जाता है या फिर एनवायरमेंटल कंटामिनेटेड विद स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरसेस। दिस सिम्टम्स इंक्लूड कफ, स्टफी, रनी नोज, सोर थ्रोट, हेडेक, फीवर, बॉडी एक एक्सेट्रा। चलो देखते हैं। इंडियाज इंडिजिनियस पिग्स जनरली गिव बर्थ टू यंग वंस once at a time. I don't know. B is the answer, 4 to 6. I'm really sorry, I don't know about this. So, okay, this is also a learning. India's indigenous pigs generally give birth to 4 to 6 young ones at a time. In 1987, UPSC was asking this. 1989 question, which of the following is true about bats? Bats are mammals. अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, bat hails from mammal. दिख रहा है repetition? Yes, this is correct. Bats have wings, which are actually the modified forelimbs. Yes, उनके forelimbs ही तो हैं जिनको wings की तरह यूज करते हैं। करेक्ट। बैट्स आर नॉक्टर्नल इन हैबिट। नॉक्टर्न का मतलब रात में जागने वाले, अंधेरे में रहने वाले, दिन में सोते रहते हैं वो। एग्जैक्टली बैट्स तो रात में जागते हैं अंधेरे में, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। गॉट इट? तीनों ही चीजें। बैट्स आर नॉक्टर्नल। वेरियस बैट स्पीशीज ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। द वास्ट मेजॉरिटी कंज्यूम्स
Variety of insects such as moths, beetles, gnats, and crickets. In this respect, the bat's nocturnal behavior provides certain advantages. Enormous number of insects fly at night, and with the exception of spiders, there are few competitors for such food. All bats can see, even though vision may be less important than other senses. To locate and catch prey, insectivores bats use an acoustic oriented called echolocation. They emit a series of supersonic cries through the mouth or nose and detect flying insects by the echoes reflected back. अल्ट्रासाउंड या सुपरसोनिक क्या बोलते हैं साउंड वो निकालते हैं और उससे डिटेक्ट करते हैं. अनदर क्वेश्चन, डायनासोर क्या था? रेप्टाइल था, याद रखना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ आई एम रॉन्ग गूगल इट, आई डोंट नो, इट इज गिवन ओवर हियर. डायनासोर वाज रेप्टाइल. The chief in 1989 question, the chief ingredient of the mosquito repellent cream is derived from. कहाँ से पाया जाता है? याद रखना, नीम से. ठीक है. Lemon can also be used, however it is not the chief ingredient. नीम, Azadirachta indica. Indica से मतलब इंडिया. Is a tree that grows in tropical regions such as India. It belongs to the. I don't know whether this is India or not. Indica, I thought that means it is India. I hope so that this is Indica means India. You can Google it and make sure the things are correct. Using a neem extract shampoo can treat head lice. इसकी जरूरत नहीं है. Not more than this is required. चीफ इंग्रेडिएंट मॉस्किटो रिपेलेंट्स के अंदर नीम रहता है, याद रखिएगा. वाटर हाइनेथ इज रिलेटेड टू इकोर्निया. एकॉर्निया को ही कॉमनली वाटर हाइनेथ बोलते हैं. जो वाटर के अंदर आपको दिखते हैं ना एक्स्ट्रा ये बने हुए, दीज आर वाटर हाइनेथ्स. एकॉर्निया दूसरा इसका दूसरा नेम है प्रॉपर. और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अर्थ हैं. गॉट इट. 10 फीट पर डे तक दे कैन बिकम, डेंसिटी भी बढ़ जाती है इनकी. सन का पाथ ब्लॉक कर देते हैं दूसरे प्लांट्स के लिए और फिशेस के लिए. तो ऑक्सीजन की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर के अंदर, मतलब ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी वाटर के अंदर. गॉट इट. चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी की जरूरत है नहीं. if it will be required, I'll teach you. Corals 1988 में start हुआ. A particular type of shell found near some of the sea coast. A special variety of fish which lives in shells. The tiny animals that live in shells in the sea. देखिए corals क्या होते हैं? Simply shell वाले, जिनका shell हो. ठीक है. और क्या होते हैं? बाद में वो जब डेथ हो जाती है उनकी तो कोरल ब्लीच कर जाएंगे, ब्लीच आउट हो जाएंगे तो रॉक फॉर्म कर जाएंगे कोरल्स का. ठीक है. सबसे ज्यादा किधर किस एरिया में पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन में पाए जाते हैं. गॉट इट. कोरल्स आर मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिम्स कॉल्ड पॉलिप्स. They most live in groups of hundreds to thousands of genetically identical polyps which form a colony. The colony is formed by a process called budding, which is where the original polyp grows copies of itself. ठीक है. बडिंग कॉपीज कर करके वो अपनी बडिंग करता रहेगा, कॉपीज बनाता रहेगा और पूरी कॉलोनी बन जाती है पॉलिप्स की. जब वो पूरी कॉलोनी बन जाएगी पॉलिप्स की तो उसी से कोरल बनते हैं. ठीक है. कोरल रीफ्स बन जाती हैं. These polyps have microscopic algae called zooanthellae living within their tissue, and these two exhibit a mutualistic relationship. एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, म्यूचुअलिस्टिक होते हैं. The coral provides zooanthellae with the compounds necessary for photosynthesis. ठीक है. वो कंपाउंड्स देता है फोटोसिंथेसिस के लिए. और zooanthellae जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा? सप्लाई द कोरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है. ठीक है. which are utilized by the coral polyps for the synthesis of their calcium carbonate skeletons. These zooanthellae are also responsible for the unique and beautiful colors of corals. पूरा आ गया. एंड में कोरल ब्लीचिंग हो जाती है जब ये डेथ हो जाती है इनकी,
और ये कोरल रॉक्स बन जाते हैं, फिर वो रीफ क्रिएट हो जाता है काफी बड़ा। गॉट इट? ये आ गया कोरल ब्लीचिंग। व्हेन कोरल्स आर स्ट्रेस्ड बाय चेंजेस इन द कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, दे एक्सपेल द सिम्बायोटिक एल्गाए लिविंग इन देयर टिश्यू। यही ज़ोएंथिले म्यूचुअल रिलेशनशिप दिख रही है ना, यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। वो उसको खाना दे रहा है, वो उसको रहने की जगह दे रहा है, ऐसा हो रहा है। वो मतलब उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कंपाउंड्स दे रहा है, वो फोटोसिंथेसिस करके उसको फूड भी दे रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे को पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहे हैं वो। वार्मर वाटर टेम्परेचर्स कैन रिजल्ट इन कोरल ब्लीचिंग, याद रखना। व्हेन वाटर इज टू वार्म, कोरल्स विल एक्सपेल द एल्गाe एंड लिविंग इन देयर ज़ूएंथिले को एक्सपेल कर देंगे टिश्यू, कॉजिंग द कोरल टू टर्न कंप्लीटली व्हाइट। दिस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। व्हाइट हो जाता है, रन ऑफ कर जाएगा पूरा उसका कलर। व्हेन अ कोरल ब्लीचेस इट इज नॉट डेड। कोरल्स कैन सर्वाइव अ ब्लीचिंग इवेंट बट दे गेट अंडर मोर स्ट्रेस एंड आर सब्जेक्ट टू मोर्टैलिटी। देखो हेल्दी कोरल ये है, ब्लीच्ड कोरल ये हैं, ठीक है, और डेड कोरल कवरेज ये रही। देख लिया, कलरफुल था, वाइट हो गया, फिर डेड हो गया। चलिए अनदर क्वेश्चन। अच्छा इसका, कोरल सेज आर द रिमेन्स ऑफ टाइनी सी एनिमल्स रिजेंबलिंग शेल्स। ठीक है, उनके रिमेन्स है कोरल्स, पॉलिप्स के। अनदर क्वेश्चन, गिनी पिग्स यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च आर, याद रखना गिनी पिग्स पिग्स की प्रजाति के नहीं होते हैं, दे आर रैट काइंड ऑफ अ प्रजाति, रोडेंट्स में आते हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, इट्स अ स्पीशीज ऑफ रोडेंट्स। साउथ इंडीज में, साउथ अमेरिका में, इंडीज में इनका ओरिजिनेशन हुआ था। और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, दे डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली इन द वाइल्ड, ये भी रखना। और दे कैन लर्न कॉम्प्लेक्स पाथ्स टू फूड एंड कैन एक्यूरेटली रिमेंबर अ लर्नड पाथ फॉर मंथ्स। गॉट इट? रोडेंट्स आर मैमल्स। रोडेंट्स क्या होता है ये भी देख लो। रोडेंट्स आर मैमल्स characterized by upper and lower pairs of ever-growing rootless incisor teeth. They belong to the order Rodentia. ठीक है, अपर एंड लोअर पेयर्स ऑफ एवर ग्रोइंग रूटलेस इंसिजर टीथ, वो बढ़ता ही रहता है उनका टीथ, रोडेंट्स का अपर एंड लोअर पेयर, इसलिए कुतरते रहते हैं बार बार। पता है ना ये चूहे इतना कुतरते क्यों है, रोडेंट्स इतना कुतरते क्यों है? उनके टीथ इंक्रीज करते जाते हैं, तो अगर वो कुतरेंगे नहीं तो वो मर जाएंगे, वो इतने इंक्रीज हो जाएंगे, उनका ही वजन सबसे ज्यादा हो जाएगा, वो झेल ही नहीं पाएंगे उतनी, तो वो कुतरते रहते हैं जिससे उनके टीथ घिसते रहे, इसलिए वो रोडेंट्स हैं। गॉट इट? याद रखना है, इंसिजर टीथ उनके बढ़ते रहते हैं आगे वाले दांत। Another question, 1990, which one of the following plants is effective in reducing water pollution and it is also useful for producing biogas? पॉल्यूशन भी रिड्यूस करे वाटर का और बायोगैस भी बनाए, तो पॉल्यूशन रिड्यूस कौन कौन सा कर रहा है? वाटर हाइनेस तो कभी नहीं करेगा या करेगा? बताओ मुझे। देखो वाटर का हाइनेस का क्या है, वो वाटर को पोल्यूट नहीं करता, बट वाटर में ऑक्सीजन डिमांड को लेस कर देता, मतलब ऑक्सीजन कम कर देता है, क्योंकि सनलाइट ब्लॉक कर देता है, स्पीशीज नहीं रह पाती बाकी की। बट वैसे वो वाटर पोल्यूशन कम कर रहा है कैसे? वाटर के अंदर जो केमिकल्स आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं दुनिया भर के, ठीक है, स्पेशली नाइट्रोजन वगैरह, नाइट्रस वाली जितनी भी चीजें हैं, वो फॉस्फोरस, इन सबको ये ना, मतलब वाटर हाइनेस उसी पे सर्वाइव करके पूरा खा जाता है उसको और उससे ग्रो करता है, तो देखा जाए तो वैसे क्लीन कर रहा है उस वे में। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है अर्थ का, इट प्रोपोगेट्स बाय प्रोड्यूसिंग रनर्स और स्टॉलन्स। द वाटर हाइने प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ सीड्स दैट कैन रिमेन वायबल फॉर 3 डिकेड्स, 30 ईयर्स तक, ग्रोज एज मच एज 10 फीट पर डे, डेंसिटी ऑफ इट्स फॉइलेज ज्यादा है इस वजह से, इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द सनलाइट एंड अदर प्लांट्स,
Thus, it can easily out compete native flora, completely taking over ponds and lakes. It is used for cleaning polluted water bodies. Got it? It is used to clean polluted water bodies owing to its remarkable capacity of absorbing pollutants. It was found that chromium 6 levels decrease significantly in water. See, chromium तक को खा जा रहा है. ठीक है. और फिर उसके बाद में हम इसको बायोगैस रॉ मटेरियल की तरह तो यूज ही कर सकते हैं भाई, प्लांट ही तो है और उसमें कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज कंटेंट्स है काफी. सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर बैक्टीरिया के थ्रू, विच विल प्रोड्यूस मीथेन गैस एज बायोगैस. ठीक है. और सॉल्ट वाटर हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ वाटर हाइंस एंड हाई सेलिनिटी किल्स द प्लांट्स ऑल टुगेदर. याद रखना. ठीक है. इस तरीके से करते रहिए, लर्निंग सीखिए. वाटर हाईनेस आपको दिख रहा है, वो आंसर होगा क्योंकि यूपीएससी की फेवरेट थीम है, वो बार बार उसी पे खेल रहा है. बाकी ऑप्शन डालेगा बट आएगा इस पे ही आंसर. हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और पर आ जाए. यूकलिप्टस बताया था, सफेदा, जो सबसे ज्यादा आपके बेड्स वगैरह जो बनते हैं लोकल वाले, मतलब लोकल क्या, मतलब इंडिया के अंदर मोस्टली तो यूकलिप्टस का ही लकड़ी यूज किया जा रहा है, सफेदे की ज्यादातर. बाकी क्योंकि महंगी पड़ती है, कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इजीली अवेलेबल. गॉट इट. सेल्विनिया की जरूरत नहीं है. लोटस ठीक है. नेशनल फ्लावर है इंडिया और वियतनाम का भी है, ये भी याद रखना, कभी गलती से पूछ ले. वियतनाम का भी नेशनल फ्लावर है लोटस. और इसका वाइड नेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया, श्रीलंका, इंडो चाइना, ईस्ट एशिया, अलॉन्ग विद द आइसोलेटेड लोकेशंस लाइक कैस्पियन सी, साउथ ईस्ट एशिया, न्यू गिनी, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, काफी जगहों पर है. और बहुत इन्वेजिव है. इट इज वेरी इन्वेजिव. लोटस बहुत इन्वेजिव स्पीशीज है. So care has to be taken when growing it, or it will quickly take over its environment. Got it? Yes, lotus is a invasive species. ठीक है, बता दे रहा हूं. Lakshmi lotus, Indian lotus is an aquatic plant with interesting leaves and stunning flowers. It is most commonly grown in water gardens. It is one of the two distinct species of aquatic plants in the family Neolobenaceae. चलिए अगला क्वेश्चन. 1990 में एक क्वेश्चन आता है, व्हेन कंपेयर टू मैमल्स बर्ड्स आर लेस सेंसिटिव टू टेम्पररी डेप्रिवेशन ऑफ वाटर, बिकॉज मैमल्स के मुकाबले बर्ड्स लेस सेंसिटिव क्यों हैं अगर वो डिप्राइव कर रही हैं वाटर से, तो रीजन क्या है उसका. तो याद रखना, when compared to mammals, birds are less sensitive to temporary deprivation of water is because urea excretion in mammals entails a greater loss of water than in birds. जो हम यूरिन करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, वो मैमल्स के अंदर ज्यादा होता है, काफी ज्यादा. बर्ड्स के मुकाबले बर्ड्स में काफी कम रहता है. ठीक है. Birds and reptiles have uric acid as their nitrogenous waste. These uricotelic organisms excrete uric acid in form of a white paste or powder. ठीक है. Whereas the uricotelic organisms like mammals excrete urea as their nitrogenous waste. ठीक है. The advantage of uric acid over the urea excreted by mammals is that it is less toxic, reduces water loss, and thus it also reduces the need of the water for excretion. ठीक है. Urea excretion in mammals requires 20 to 40 times more water than it required to excrete a similar amount of uric acid in birds. That's why birds have a lower requirement of water than mammals. I hope you guys are getting it, everyone. देखिए माइकोरिजा कल कराया था, याद आया कुछ? आया ना कुछ याद? माइकोरिजा क्या था? करवाया था. कल के लेक्चर पे जाइए, माइकोरिजा को देखिए. फंगाई था और कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ होता है, किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में नहीं यूज हो रहा था? नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट्स के अंदर, प्लांट्स के. कौन से प्लांट्स के? कुछ लेग्यूम्स थे और भी और टाइप के भी प्लांट्स है आई थिंक. दिस इज द फंजाई प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द प्लांट्स show a symbiotic relationship with each other.
Their major role is to enhance nutrition and water uptake by the host plant by exploring large volume of soil than roots alone can do. Got it? और भी प्लांट्स में पाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फंजाई है, रूट्स में हायर प्लांट्स में पाया जाता है। सी कितने इजीली सॉल्व हो रहा है। कल का वीडियो देखिए जिस जिसने नहीं करा है, ये भी हो जाएंगे, बेसिक्स हैं ये। द मोस्ट पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया आर, याद रखना, वाइपर है, बैंडेड क्रेथ्स और कोबरा। ठीक है, कॉमन क्रेथ करके है, कोबरा है, और सॉ स्केल्ड वाइपर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज इचिस, which gets into name from the Greek god Viper, are venomous snakes in India which are responsible for the most snake bites and deaths in the world. ये भी याद रखना, ये वाइपर से ज्यादातर डेथ्स और बाइट्स होती है। ठीक है, वाइपर की 2 प्रजाति और कॉमन क्रेथ की 1 और इंडियन कोबरा की 1। 1 and 4 is the viper. One is Indian saw-scaled viper and another one is Russian viper. And the common क्रेथ and Indian cobra. ठीक है, another question. 1992. The bats are able to fly in dark since their wings produce, क्या करते हैं वो लोग? अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसको मैं अल्ट्रासाउंड बोलता हूं, सेम चीज है। ठीक है, these bats are able to fly in dark since their wings produce ultrasonic waves. याद रखना, बता भी चुका हूं। अल्ट्रासोनिक रेस कौन सी होती हैं? हमारी ह्यूमन हियरिंग लिमिट से ऊपर की। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज हमारी ह्यूमन कैपेसिटी तक है, उसके ऊपर की। गॉट इट? इकोलोकेशन प्रोसेस बताया था, अब फिर से देख लो, उसका पूरा डेफिनेशन है। इकोलोकेशन इज द प्रोसेस वेयर साउंड वेव्स एंड इकोज are used to determine objects in space. Echolocation is used by bats to navigate and find their food in the dark. Got it? और देखते हैं, साउंड वेव्स का तो चलो जरूरत नहीं है अभी। कैमल यूजेस इट्स हम फॉर, कैमल अपना हम क्यों यूज करता है? बता देता हूं। पहली बात तो उसको द शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं कैमल को, याद रखना। ठीक है, और कच्छ ऑफ गुजरात है, जो रन ऑफ कच्छ है ना गुजरात का, वहां पर खराई कैमल्स पाए जाते हैं, ये भी याद रखना, रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, मैनग्रोव्स भी हैं, आइलैंड ऑफशोर। और देखते हैं 3 स्पीशीज है कैमल की, बैक्टीरियन कैमल, वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल एंड डोरोमेड्री अरेबियन कैमल। एंड ओनली द बैक्टीरियन कैमल इज नॉट डोमेस्टिकेटेड, याद रखना, बैक्टीरियन कैमल ही डोमेस्टिकेटेड नहीं है, बाकी सब वाइल्ड बैक्टीरियन, डोरोमेड्री अरेबियन, ये सब वो है। द वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल इज क्रिटिकल डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। द कैमल हम्प इज वेयर द कैमल एक्चुअली स्टोर्स फैट। ठीक है, हब में फैट स्टोर होता है। द कैमल uses its nourishment when food is hard to find. As a camel goes without food, its hump begins to shrink. With proper food and rest, the hump will return to normal. It is also known as, कर लिया हमने ये। It supports human life in driest parts of the world. Simple है, लाइफ स्टॉक के लिए यूज किया जाता है, लोएस्ट इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हैं ये वो। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। दिस वाज इजी बट स्टिल, हम्प आ गया, हम्प पे पानी स्टोर नहीं होता, फैट स्टोर होता है, याद रखना। कल को ऐसी मजाक मजाक में पूछ लेगा और फिर कर नहीं पाएंगे। मैच करना है, सेलेक्ट द राइट आंसर करना है। ठीक है, कीवी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, याद आया? क्या है कीवी, बताओ। स्नेक क्या है, टर्टल क्या है, सिल्वर फिश क्या है? लिम्बलेस रेप्टाइल इज स्नेक, समझे? और लिम्बलेस एनिमल कौन सा है? विंगलेस इंसेक्ट कौन सा है? फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है?
फ्लाइटलेस बर्ड इज कीवी, सेकंड का ए, फ्लाइटलेस बर्ड इज कीवी, याद रखना, ठीक। और आपका लिमलेस रेप्टाइल क्या है, स्नेक, ये भी रेप्टाइल आपका स्नेक है, ठीक है। एंड ये ई ऑप्शन शायद नीचे दे रखा है, लिमलेस एनिमल कौन सा है, दीज आर द आंसर्स, यू चेक इट। लिमलेस रेप्टाइल, स्नेक, फ्लाइटलेस बर्ड, कीवी, विंगलेस इंसेक्ट इज सिल्वरफिश। ये देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता विंगलेस इंसेक्ट का, बट ये दो आपको पता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। लिमलेस एनिमल फिश है, ठीक है, इनके हिसाब से। अनदर क्वेश्चन। Which of the following acha, we have to see this first. The first bird is believed to have appeared on the surface of the earth, याद रखना, 150 million years ago, ठीक है। Another question. Which of the following fish are bred exclusively in the cold regions of India? Katla, bhetki, tinka, trot. Anyone? Those who love to eat, those who are non-vegetarians. Anyone who knows the answer? ट्रॉट का नेम सुना है, काफी फेमस है, ठीक है। कोल्ड रीजन्स में सबसे ज्यादा खाई जाती है, तो फोर तो होना ही होना है, और सब में ही फोर दे भी रखा है, देखिए ऑप्शंस में उस टाइम पे सब में फोर दे रखा है। फोर के साथ में एक जो आएगा टिनका, नाम याद रखना, टिनका, ठीक है, टिना या टिनका। टिनका एंड ट्रॉट आर कोल्ड वाटर फिशेस, ठीक है, एंड आर ब्रेड एक्सक्लूसिवली इन द कोल्ड रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। टिनका एंड ट्रॉट टीटी से याद कर लेना। और काटला क्या है, वार्म वाटर फिश है। भेतकी क्या है, भेतकी इज अ कैटाड्रोमस fish and is thus found in both marine and freshwater habitats. It can tolerate wide range of salinity. Okay, another question. The only anthropoid ape to be found in India is the anthropoid ape. क्या होता है एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोस क्या होता है, ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक एप कौन सा है, याद रखना, वाइट ब्रोड गिबन इंडिया के अंदर, ठीक है। लायन टेल्ड मकाक, हनुमान मंकी ये नहीं है, वाइट ब्राउन गिबन है, गिबन काफी क्लोज है ह्यूमंस के, ठीक है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज, एंथ्रोपॉइड मींस एप ह्यूमन फीचर, एप लाइक। एंथ्रोपॉइड एप आर द टेललेस एप, ये भी याद रखना, ऑफ द फैमिली, इतना इसकी जरूरत नहीं है, टेललेस एप है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। हनुमान मंकी क्या है, लंगूर्स, ग्रे लंगूर्स, और ऑल्सो कॉल्ड सिमियंस एंड हनुमान मंकीज, ठीक है। लंगूर देखे हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं हनुमान मंकी। लायन टेल्ड मकाक क्या है, Diurnal arboreal, as it prefers the upper canopy of primary tropical evergreen rainforest. It is also be found in monsoon forest and hilly country and distributed forest, क्या बोलते हैं, disturbed forest. ये है लायन टेल्ड मकाक, ये काफी ज्यादा आता है, कई बार आता है। इसके अलावा स्लो लॉरिस क्या है, गम ईटिंग, नॉक्टर्नल, रात वाले, ट्री ड्वेलिंग प्राइमेट स्पीशीज है फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, गॉट इट। और डायरोनल का मतलब क्या होता है, एवरीडे वाले, रोज मर्रा जीने वाले, गॉट इट।
और इसका मतलब क्या होता है अबोरियल का? अबोरियल क्या क्या मीनिंग है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, सोचो। ट्रीज पर रहने वाले। सिंपल। दिन के टाइम पर ट्रीज में रहते हैं ऑल ओवर द डे। वैसे ही ट्री पे रहते हैं, मतलब जिंदगी ट्री पे काटते हैं, ये समझ लो। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन। Another question. Most of the desert plants bloom during the night time because desert plants रात में क्यों bloom करते हैं? Desert plants I think insects खाते हैं। Are you getting it? Desert में ऐसे ऐसे plants होते हैं जो जिन पे जिनका मुंह ऐसे खुला रहता है इस तरीके से, और वो क्लोज हो जाते हैं, एकदम से बंद हो जाएंगे जैसे इंसेक्ट आएगा। तो दिन में करेंगे तो उनका तो पूरा वाटर ही आउट हो जाएगा प्लांट का। रात के टाइम पे कूल मौसम रहता है, इंसेक्ट्स भी बाहर निकलते हैं, दिन में तो इंसेक्ट्स भी नहीं आते उनको खाने के लिए, ऐसा करते हैं। आंसर इज डी, द डेजर्ट इंसेक्ट्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ब्लूमिंग प्लांट्स की बात की गई है, ब्लूमिंग वाले वही जो खुलते हैं। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स सच एज सम कैक्टस, द स्पीशीज ऑफ ऑर्निथोरिया लाइक इवनिंग प्राइमरोज, कैरेस्कस एक्सेट्रा ब्लूम एट नाइट। ठीक है, बाय ब्लूमिंग एट नाइट दे आर एबल टू कंजर्व वाटर। सिंपल। ठीक है, और फैक्टर क्या है प्रोमिनेंट? दीज फ्लावर्स ब्लूमिंग एट नाइट इज दैट फ्लावर्स ऑफ दीज डेजर्ट प्लांट्स आर get pollinated during the night times, and even the insects are more active during the night times. Another question, हमने अभी वाइपर किया था। The only snake that builds a nest is, अभी हमने वाइपर किया था, वाइपर के अंदर तो हमने कुछ नहीं पता, क्रैब भी पढ़ा था हमने। देखो तीनों ऑप्शन हमने पढ़े हैं, किसी का भी हमने नहीं सुना कि नेस्ट है। किंग कोबरा एक्चुअली इज द वन ऑड वन आउट जो नेस्ट बनाता है, और आंसर भी यही है। यही सिखा रहा हूं मैं कि ये आपको बाकी के पता ही होंगे तो आप आराम से सही करोगे फिर बाकियों को। ठीक है, अनदर क्वेश्चन 1998, अ ट्री स्पीशीज इन मॉरिशियस फेल्स टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड। ठीक है, एक ट्री स्पीशीज है मॉरिशियस के अंदर जो कि फेल कर जाती है रिप्रोड्यूस करने में, क्योंकि वहां उसकी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो हैं एक्सटिंक्ट हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज दैट बर्ड? तो याद रखना डोडो बर्ड थी जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, और डोडो बर्ड स्पीशीज एग्जिस्टेड ओनली ऑन द आइलैंड्स ऑफ मॉरिशियस। गॉट इट? डोडो को याद रखना। डोडो का देख लेना, आपके एनसीईआरटी में भी आई थिंक फोटो है, चेक आउट द फोटो ऑफ डोडो। इफ इट डोव कॉन्डर एंड स्क्वा, इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल डू इट, अदरवाइज इट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। फिर भी डोव डव देख लेते हैं क्या है। डव एंड पिजियंस बिलोंग टू द फैमिली कोलम्बेड। It is only family that in the order of this. These are generally stout bodied birds, have short necks, short slender bills. They are primarily feed on seeds, fruits, plants. They are found worldwide, but the greatest variety is found in the Indo-Malian and Australasian realm. ठीक है, काफी इजीली पाई जाती है। ठीक है, स्टाउट बॉडीड है, इनके नेक्स शॉर्ट हैं, इनके बिल्स जो हैं वो शॉर्ट हैं, शॉर्ट स्लेंडर बिल्स, चोंच मतलब पीक्स उनकी। अनदर क्वेश्चन, Eustrys possesses distinct bloom of excessive growth of pigmented dinoflagellates. These blooms are called, क्वेश्चन को समझो, 1998 में आया है। यूस्ट्रीज हैं, possesses distinct blooms of excessive growth of pigmented dino, कुछ पिगमेंट हो रखा है, कुछ कलरफुल हुआ होगा, पिगमेंट आया है तो। डाइनोफ्लैजेलेट्स किसी चीज का, डाइनोफ्लैजेलेट्स का
दीज ब्लूम्स आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, ब्लैक टाइड्स बोलते हैं, सी फ्लावर, सी टाइड। ये तो दोनों हट गए, कलर कुछ दिख नहीं रहा, या तो ब्लैक होगा या रेड होगा। तो आपने रेड टाइड्स देखी है, नेट पे जाओ और डालो रेड टाइड्स, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स एक स्पीशीज है, उसकी वजह से इसका कलर पिगमेंटेड रेड हो जाता है। तो टाइड्स देखना, रेड कलर की टाइड्स दिखेंगी उसमें, तो रेड टाइड्स बनाता है वो, ठीक है। लिखा हुआ है द ग्रोथ ऑफ पिगमेंटेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, is caused by red color to water, so these blooms are called red tides. Is a common term used for harmful algal bloom, algae की species है डाइनोफ्लैजिलेट्स। याद रखना, डाइनोफ्लैजिलेट्स इज अ एल्गल स्पीशीज जो रेड टाइड्स लाती है। ये यूपीएससी रिपीट मार देगा कभी ना कभी इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, 1999, the first marine sanctuary in India having within its bounds coral reefs हो, mollusca, dolphins, tortoises and various kinds of seabirds has been established in, याद रखना गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। इतने सारे उसकी जरूरत नहीं है। मरीन सेंचुरी क्या होता है? मरीन सेंचुरी इज जनरल टाइप ऑफ marine protected area, and MPA is a section of the ocean where a government has placed limits on human activity की पे लिमिट लगाती है, वहाँ पे एक सेंचुरी बनाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ MPAs allow different type of activities such as scientific research, recreation और commercial fishing. Sanctuary waters may provide secure habitat for endangered species. Sanctuaries may also protect shipwrecks and historical artifacts. Got it? Another question, 1999 में नीम ट्री हैज एक्वायर्ड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एज अ सोर्स ऑफ, क्या कराया था थोड़ी देर पहले, इसमें क्या है, मॉस्किटोज को मारने में यूज किया जाता है, बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उसको हम। repels organisms seen as pests, damage, kills or repels organisms seen as pests. Got it? एंटी फर्टिलिटी ड्रग है कि नहीं है? एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स आर ड्रग्स दैट कंट्रोल फर्टिलिटी एंड आर ऑल्सो कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसमें भी यूज होता है इसका, नीम का। Biofertilizer substance which contains living microorganisms which when applied to seeds, plants, surfaces or soil colonize the rhizosphere or the interior of the plant and promotes growth by increasing the supply or availability of primary nutrients to the host plant. ठीक है, बायोफर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है, ठीक है, हेल्प करता है उनको ग्रोथ करने में, ठीक है। कैसे करता है? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ा करके, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की होस्ट प्लांट के। एंटी कैंसर ड्रग की तरह भी यूज किया जाता है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग बोलते हैं उसको, इन एनी ड्रग दैट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ malignant और कैंसरस डिसीज। Several major classes of anti-cancer drugs include alkylating agents, anti-metabolic metabolites, natural products, and hormones. Another question, 1999. India has the largest population of animal eggs. Today, they are just 20 to 25,000 eggs in their natural habitat, spreading across evergreen forest, dry and thorn forest, swamps and grasslands. देखो grassland आ गया, grassland में कुछ टाइप की प्रजाति ही पाई जाती है, एलिफेंट्स हो गए, लायंस हो गए, इस टाइप की चीज़ें, राइनोसोर्स भी हो सकते हैं। However, the most moist deciduous forest. The X population in India ranges from northwest India, where they are found in the forest divisions of Dehradun, Bijnor, Nainital district of UP. नैनीताल आ गया, एलिफेंट्स, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लगेगा। वेस्टर्न घाट्स इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, सी केकेटी, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी है, कौन सा है? वहां पे ट्राई जंक्शन है इनका, वहां पर एलिफेंट्स हमेशा रहते ही हैं। आंसर ही एलिफेंट है, इस तरीके से याद रखना। आई एम सॉरी इफ इट इज नॉट नीलगिरी, बट आई ट्राई जंक्शन है केकेटी का, कर्नाटक एंड केरला का,
वहाँ पे काफ़ी फेमस एक बायोस्फीयर रिजर्व है। सो लेट्स हेड ऑन टूवर्ड्स, हाँ नीलगिरी ही है वो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आई जस्ट चेक्ड इट टू कंफर्म, इट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, within biological communities some species are important, 2000 में आता है क्वेश्चन, in determining the ability of a large number of other species to persist in the community, such species are called, देखिए एक, अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूँ, कीस्टोन स्पीशीज, एलोपैट्रिक स्पीशीज, सिम्पैट्रिक और थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड स्पीशीज सिंपली वो वाली स्पीशीज होती है जो वल्नरेबल होती हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पे आने वाली होती है फ्यूचर में, ठीक है। सिम्पैट्रिक स्पीशीज क्या होती हैं? सिम्पैट्रिक स्पीशीज सिंपली वो वाली स्पीशीज होती हैं जो कि इवॉल्व होकर आई हैं न्यू स्पीशीज में, ठीक है। उनका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड है, वो इवॉल्व होकर के न्यू स्पीशीज में आ गई, उन्हें बोलते हैं सिम्पैट्रिक, ठीक है। वाइल बोथ कंटिन्यू टू इनहेबिट द, अच्छा और साथ ही साथ में दोनों की दोनों सेम जोग्राफिक लोकेशन में सर्वाइव भी कर रही हैं, या एक आ गई है आगे, गॉट इट, मतलब उनका एक जोग्राफिकल लोकेशन रहा हो। एलोपैक्ट्रिक स्पीशीज क्या होती हैं वो भी जान लो। व्हेन बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस बिकम जोग्राफिकली आइसोलेटेड, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर टू एन एक्सटेंट दैट प्रिवेंट्स और इंटरफेयर्स विद द जीन फ्लो इज कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पेशलाइजेशन, जोग्राफिक स्पेशलाइजेशन। एक आइलैंड पे कुछ स्पीशीज को छोड़ दो और उससे 10,000 किलोमीटर दूर दूसरी स्पीशीज को 5 आइलैंड्स में एक साथ कनेक्टेड जो उन पे छोड़ दो, तो एक कुछ हजार साल बाद देखोगे कि यहाँ पे कुछ अलग स्पेशलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ अलग स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, गॉट इट, क्योंकि और दोनों में कनेक्टिविटी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। तो एक अलग स्पीशीज बनेगी इधर से, इस आइलैंड 1 से, और ये आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स 2 से कुछ और स्पीशीज बनेगी, तो उसी को बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज। न्यू और डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स आ जाएंगे उसके अंदर, अलग अलग स्पीशीज बन गई तो, ठीक है। एग्जाम्पल भी है, द नदर्न स्पॉटेड आउल जो था और मैक्सिकम स्पॉटेड आउल inhabited geographically separate locations with different climates and ecosystem. The two owl is an example of allopatric speciation. Humans में भी तो ऐसे ही है। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है ये भी देख लो। कीस्टोन एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसकी वजह से वो पूरे मतलब पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखती है वो, ठीक है। उसके 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 ऊपर डिपेंड करती हैं बाकी स्पीशीज भी, अगर वो है तो बाकी भी फॉरेस्ट बना रहेगा, इकोसिस्टम बना रहेगा, ठीक है, गॉट इट। पूरा का पूरा इकोसिस्टम मेंटेन करके चलने वाली, उन्हीं को बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज, गॉट इट। सो नाउ यू गाइस डू वन थिंग, रीड द क्वेश्चन अगेन, which is within biological communities such species are important, one second, in determining the ability of large number of other species to persist in the community, ठीक है। सच स्पीशीज आर कॉल्ड, अब भी बताया ना कि जो सारी स्पीशीज को बांध के चले, उसके भरोसे बैठी हैं सब, सारी स्पीशीज साथ में है, वो कौन सी होती हैं? कीस्टोन, तो आंसर इज कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, या बैक्टीरिया, फंजाई, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओक ट्री का एग्जाम्पल ले लो, सी सेट में आया था आई थिंक 2023 में, ओक ट्री पे क्वेश्चन या कोई था, कभी ना कभी सी सेट में आया था या कहीं ना कहीं, वहाँ पे ओक ट्री के बारे में रखा था कि इट इज़ अ कीस्टोन स्पीशी। देखिए मैं PYQs पे बहुत रिलाई करता हूँ, भले ही वो सी सेट में क्यों ना आया हो, ठीक है। तो वहाँ पे ओक दे रखा था कीस्टोन स्पीशीज, तो फॉर एग्जाम्पल कीस्टोन स्पीशीज में ओक आ जाएगा, और एक बार एलिफेंट के ऊपर आ गया तो एलिफेंट ऑल्सो
वन ऑफ द कीस्टोन स्पीशीज ऑफ द फॉरेस्ट जंगल इकोसिस्टम एनिमल्स में से, ठीक है। मैनग्रोव्स अपना सुंदरबंस की कीस्टोन स्पीशीज है। गेटिंग इट? तो इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स एंड लर्न द थिंग्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सच काइंड ऑफ थिंग्स। दिस इज बेसिक्स। Okay, let's head on towards another question. Consider the following 2001 question. Consider the following statements. Tapeworm is a hermaphrodite. Roundworm has separate sexes. Filaria is caused by a nematode. Guinea worm is an annelid. ठीक है? Hermaphrodites are what? I'll tell you. Hermaphrodites are those which have both sexes in itself. Yani they have the male parts also and they have the female parts also. Separate sexes means different sex, female अलग और male अलग, ठीक है। और and what is nematode? Any one of you knows क्या बोलते हैं nematode क्या होता है? Nematode का मतलब होता है आई थिंक worm like species, ठीक है, worms, ठीक है, राउंड वर्म या फिर आपका कोई और वर्म हो गया, दे आर वर्म स्पीशीज। गॉट इट? एंड व्हाट इज एनालिड? एनालिड मीन्स आई थिंक एनालिड का मैं कैसे बताऊं, जैसे जैसे अर्थवॉर्म है, दैट इज एन एनालिड, ठीक है। सेगमेंटेड वॉर्म्स को बोलते हैं, जिनमें सेगमेंटेड ऐसे 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 ऐसे, उनको एनालिड्स बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर बॉडी कैविटी है ना, इस तरीके से लाइंस खिंच रही होती हैं, बॉडी कैविटी, दोज आर कॉल्ड एनालिड्स। तो गिनी वॉर्म जो है वो एनालिड तो नहीं है, नेमाटोड में आएगा, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। इट इज अ लॉन्ग एंड वेरी थिन नेमाटोड एंड नॉट एन एनालिड। सी यहाँ पे एनालिड दे रखा है ना, बट ये तो नेमाटोड है। तो इस तरीके से इफ वन नोज, अब अच्छा, इन दीज डेज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वोंट बी आस्क्ड, डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज डिफरेंट। After 2000 in 2014 the syllabus got little bit changed and IOFS was being added to it, so questions are coming in a little different manner, but still remember these. Got it? 1 2 and 3 you have to remember. Tapeworm hermaphrodite है, उसके बाद both sexes हैं। Roundworm is a has separate sexes sorry। थर्ड इज फिलेरिया और ये नेमाटोड है, ठीक है, याद रखना 1 2 and 3 आर करेक्ट। अनदर क्वेश्चन 2001, a class of animals also known as marsupials is characteristic feature of। मार्सुपियल क्या होते हैं? Marsupials are the members of mammalian infraclass, ठीक है। A distinct characteristic common to most of these species that young are carried in a pouch। Well-known marsupial includes kangaroos, wallabies, koalas, opossums, wombats, तस्मानियन डीविल्स। अरे यार कोआलास देखे हैं आपने? ये क्या है? ये मार्सुपियल ही तो है। दिस इज अ मार्सुपियल। सब अपने बच्चों को पॉकेट में रखते हैं। शो अगलेच मार्सुपियल अंदर रखेगा अपने पाउच के अंदर, हाथों में ढक के। गॉट इट? ऐसे याद रखना, इनको मार्सुपियल बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये कैंगरूज और आपके कोआला? एक ही जगह पे, ऑस्ट्रेलिया। सिंपल, उतना पता है मार्सुपियल तो हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है। 2002 क्वेश्चन, the sea coast of which of the following states has become famous as a nesting place for the giant olive ridley turtles from South America? याद रखना उड़ीसा में आते हैं क्या ये जाइंट ऑलिव रिडली टर्टल, साउथ अमेरिका से, ठीक है। और कहाँ पर? गहीरमाथा मरीन सेंचुरी, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स, ये भी याद रखना, टर्टल्स की प्रजाति है।
और 3 रिवर माउथ्स हैं where the turtles came together for mass nesting. Dhamra River, Rushkulya River, and Devi River. Got it? Olive-ridley turtles are mainly found in India and in Odisha coast and on Odisha coast. ये रहे. These are olive-ridley turtles. Got it? So we have so far we have done till 2002 this question olive-ridley turtles. After this we'll continue the series in the part 3 of this and we'll head on towards 2022-23 questions and 24 I'll solve it for you after everything got over. Okay, so thank you so much. Signing off.